आज के डेट में जो कुछ भी चारों तरफ जलमग्न हो गया है, जल प्लावन हो गया है, इसका सुपर प्री प्रेडिक्शन टेस्टोथेरेपी संजय जी 75 3 महीना पहले क्लियर कट बता दिया था। होगा 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 और होके रहेगा, और हो गया। और जितना बताया था उससे भी खूंखार और भयंकर हो गया है। आप अगर देखते हो इस समय जो भी रील्स एंड वीडियोस आ रहे हैं, मैं तो पहले सोच रहा था कि कहीं ये ChatGPT वाला डुप्लीकेट वीडियो सब बना के छोड़ रहे हैं, लेकिन जब उसको ध्यानपूर्वक देखा तो समझ में आया कि सत्य वीडियो है। दर्दनाक किस्सा है, दर्दनाक, दर्दनाक से दर्दनाक। हजम कर पाना मुश्किल है उन वीडियो को अगर आप देखते हो। हजारों भैंस मर गए और पेट फुला के पड़े हुए हैं, बंधा हुआ रस्सी में, उपल गए हैं। मतलब सडन जल आया, ये लोग खोल नहीं पाए होंगे, पानी के अंदर डूब के मर गए होंगे। तो कितना दर्दनाक घटना है, आप सोच सकते हो। इतने मवेशी, इतने जीव जंतु, इतने भैंस, गाय, बकरा तो देखा, दुख से भर आया हृदय। बकरों के ऊपर बकरा का बड़े बड़े सब गवर्नमेंट देता है ना, तो सारा बकरा बकरी मर गए, मुर्गा मुर्गी मर गए। पानी आके सब कुछ दहा बहा के ले गया। आज उनके पास कुछ नहीं है, खाना बनाने के लिए भी नहीं है। गाय, मवेशी, भैंस, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, बतख सब मरे पड़े हैं। इंसान मिट्टी के अंदर दब गया है, बड़े बड़े बिल्डिंग धंस गए हैं। अभी तक कोई ठोस नंबर नहीं आया कि कितने मरे इंडिया में। पाकिस्तान का बात तो छोड़ दो, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू इत्यादि चल रहा है, NDRF इत्यादि का काम चल रहा है। बहुत खुशी सुखद बात है इस क्षेत्र में, धन्यवाद उनको। आर्मी भी लगा हुआ है, बहुत धन्यवाद उनको। लेकिन जो आंकड़ा आने वाला समय में आएगा वो आपका विश्वास से परे रहेगा, ये पक्का दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आप वीडियो देख रहे हो या जो कुछ आपके सामने परोसा जा रहा है इतना ही है? नहीं। जब भी ऐसे हम लोग उड़ीसा वाले विगत 70 साल से, क्या 1800 साल से इस प्रकार का चारों तरफ जलार्णव, बाढ़, पानी ही पानी, ये देखते देखते आ रहे हैं। मेरे गांव में भी होता है। और याद रखना, जब एक छोटा सा नाला या नदी फुल हो जाता है ना, हम लोग बोलते हैं पानी तोड़ दिया, मतलब तोड़ देना, ब्लॉक कर देना। हमारे यहाँ क्या हुआ है, 2 नदी ऐसे आके मिले हैं और एक बड़ा नदी इधर जा रहा है। जब ये बड़ा नदी का वाटर लेयर बढ़ जाता है तो छोटा नदी दोनों का पानी पीछे और इस पानी में आ नहीं पाता। इनका वाटर फोर्स होने के कारण वो बंद हो जाता है। जहाँ बंद हो जाता है तो ऊपर स्तर चारों तरफ पानी चढ़ता है। जब पानी चढ़ता है, सबसे खतरा सब्जेक्ट क्या होता है कि बड़े बड़े विषधर सर्प, सांप और केकड़ा और भी कई प्रकार का जलचर जीव घर घर घुसते हैं और लोगों को स्नेक बाइट में मरते हैं। वो अभी सेकेंडरी इफेक्ट होगा। जहाँ जहाँ पानी फुल हो गया, मत सोचिए कि हाँ पानी फुल है, बारिश ख़त्म हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा और हम लोग बच जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर सब ठीक ठाक चलेगा, ठेंगा चलेगा। नहीं चलता है। बाढ़ में जो परेशानी है वो तो 3, 4, 5, 10 दिन रहेगा, लेकिन बाढ़ के बाद का जो परेशानी होता है ना, वो करीब करीब 6 महीना तक चलता है। पहला बात है कि जो सांप बिल से निकले थे वो लोग वापस जा नहीं पाएंगे, मिड़ा जाते हैं, मतलब भेमला जाते हैं, या ऐसे समझिए हमारा लोकल भाषा है, जे डस नॉट राइटली फाइंड देयर राइट हाउस, मतलब उनका घर जो भूल जाते हैं, वो लोग मिटा जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं। और किसी का घर के छत में रहेंगे, किसी का गोदाम में रहेंगे, और ये करीब करीब 6 महीना, जब तक गर्मी नहीं आता है तब तक वो लोग इस प्रकार का स्नेक बाइटिंग का बहुत सारा केस बनता है। दूसरा, अभी देखो ग्रहण लगेगा और ग्रहण के बाद ऐसे जीव जंतु पगलाते हैं, ये दूसरा इफेक्ट है। इसके ऊपर सावधानी रहना। आप देखना, जब टॉप 00 में दोनों ग्रह माइक्रो लेवल पे ऐसे क्रॉस करेंगे ना, जिस समय क्रॉस होता है, वो जो ग्रहण का पकड़ लो, 5 घंटा का ग्रहण है, 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक का जो पीक पीरियड होता है, उस समय होता क्या है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आप अगर ग्रहण समय से 45 दिन आगे, 45 दिन पीछे, अगर 5 घंटा वाला ग्रहण है, 4 घंटा वाला ग्रहण है, तो आप लास्ट रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स का देख लो। सबसे ज़्यादा पेशेंट उस समय मरते हैं, या तो एक्सीडेंट होते हैं,
या तो बिना कारण हार्ट अटैक होता है, या तो आवेश आता है, या तो उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव एनर्जी का, ऊर्जा का बढ़ाव रेजिस्ट नहीं कर पाने के कारण मर जाते हैं। आज से 8 साल पहले ऐसे ही बड़ा ग्रहण इसी कंडीशन पे हुआ था, इसी एक्सिस सिंह कुंभ में हुआ था। तो उस समय मेरे को याद है, होगा तो इस बार मैं फोटो वीडियो जरूर बनाऊंगा। एग्जैक्ट टाइम में चारों तरफ कुत्ता ऐसा कर रहे थे, गाय वाँ कर रहे, पक्षी रात को कभी देखे हो पक्षियों को उड़ते हुए, पक्षी पेड़ में थे, एक साथ सब कोई भाई 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 फट 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 करके उड़ने लगे। और ऐसे बहुत कुछ इम्पैक्ट, और सांप बिच्छू वगैरह बिल से निकल आते हैं, वो ग्रहण का इतना हैवी फोर्स ऑफ एनर्जी रहता है ना, तो उसमें आ जाते हैं। तो ये इफेक्ट लोगों को और पागल बनाएगा और ज़्यादा परेशान कराएगा। और ग्रहण के आसपास अगर इस प्रकार का बारिश भयंकर पानी आना होता है, तो ये पानी क्या होता है, समुद्र में जा नहीं सकता, ज्वार भाटा का इफेक्ट होता है ना, तो ज़्यादा बैक फोर्स मारता है और ज़्यादा जगह में चारों तरफ पानी फुल हो जाता है, और ये जीव जंतु पगलाते हैं और मनुष्यों को काटते हैं। और मालिका में भी ये बताया गया कि कलयुग, घोर कलयुग काल में जंगल के जीव जंतु आपके घर में आएंगे, आपको घुस के काट के खाएंगे। तो ये सब दिखाई दे रहा है इस समय कलयुग का। अगर खंड प्रलय समझ लो, अंत काल समझ लो, पूर्ण अंत तो नहीं होता है जब तक गाय जीवित हैं। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जब तक एक भारतीय देसी नस्ल का गाय जिंदा है, तब तक धरती नाश नहीं हो सकता है। धरती का संपूर्ण नाश होने के लिए पूर्ण गौ हत्या होना चाहिए, यानी पूर्ण गौ वंश खत्म हो जाना चाहिए, तभी जाके विश्व समापन की ओर है बोल के समझ लेना। और कोरोना काल के बाद गो मड़क हुआ था, लाखों गाय मर गए थे, तो गो संख्या तो ऐसे ही बहुत भयंकर रूप में घट गया है। तो हो सकता है दूसरा धर्म वाले जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं विश्वास नहीं कर पाएंगे, या आपको उसका वैल्यू कोई नहीं होगा। केरल में तो अभी चल रहा है बीफ क्रांति, पूरा बैंक में सब मिल के खा रहे हैं। भाई कलयुग का खेल है ये, इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। और आप देख लेना, मालिका में बताया गया है कि उत्तर के बाद दक्षिण में इस प्रकार का जो भी जल प्लावन या भूकंप इत्यादि आएगा, तो वो दिखाई दे रहा है कि वो कंडीशन आके सामने। अभी अगर उत्तर में हो गया, चारों तरफ पूरा उत्तर कवर हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ हो गया है, तो अभी बाकी भाग है साउथ के ऊपर। तो मुख्यतः जो भी भूकंप होता है या इस प्रकार का जल प्लावन होता है, सुपर साइक्लोन, साइक्लोन या इस प्रकार का बादल फटने वाला जो कुछ भी है, वो ज़्यादातर वैज्ञानिक प्रमाण किए हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मांस, मछली, अंडा, मैं बीफ या बुफालो का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ धार्मिक उन्मादना फैलाने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं साइंटिफिक बात करता हूँ और एस्ट्रोलॉजिकल बात करता हूँ कि जहाँ पर पाप वृद्धि होता है वही जमीन पे धंस जाता है वो स्थान, और वहीं पर सर्वनाश होता है। तो ये जिस जगह में भी इस प्रकार का, अब देखो आगे का बात सुनो, नॉर्थ ईस्ट में बोले कि बुफालो खाना या बीफ खाना उनका धर्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। मालिका में ये बात और क्लियर बता दिया है, उत्तरे गाजीबो दक्षिणे साजीबो पूर्वे न रहिबे कोई, वहाँ सब खत्म हो जाएंगे, कोई एक नहीं जिंदा रहेगा। मालिका का बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बात बोलते ही आपका दिमाग में खटकेगा कि क्या बात करता है ये, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब जिस जगह में सबसे ज़्यादा जीव हत्या, मांस भक्षण, हिंसा, वही जगह मालिका में बताया गया कि ये संपूर्ण नाश हो जाएगा, एक भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये जल जला का